ना अब मैन्योर एंड मैन्योरिंग जो तुम लोग का कोर्स में है वो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग मैन्योर्स क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो द पेरिनियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, जैसा कि हम जानते हैं। The animals require fewer nutrition when gradually fall as the crop mature, whereas in perennial there are often 2 or 3 peak period of uptake owing to the occurrence of more than, मतलब पेरिनियल और एनुअल्स के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट में डिफरेंस आता है। ठीक है, एनुअल जो है कि वो तुम्हारा 1 या 2 बार ले रहा है, तो पेरिनियल्स तो तुमको मतलब वो कंटिन्यूअसली उसका ग्रोथ हर एक बार, तो हर बार उसका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। मैन्यूरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैरेंट ग्रेजुअली इंक्रीज विथ एज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। पहले हम लोग अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो पहले हम लोग क्या है फर्टिलाइजर, मैन्योर क्या है, ये देखो। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर केमिकल contains higher nutrient than organic manure. Nutrient input is lost through leaching, runoff, volatilization, fixation by soil, or consumption by weed. Organic fertilizer, these are plant and animal wastes होता है। ठीक है, जो improve soil tilth, aeration, water holding capacity, activity of microorganism. Where to apply this manure? In fully grown tree, the manure and fertilizer should be given over the area where their active roots are spread. Fertilizer should be given in restricted area in the surrounding area of about 1 to 1.5 meter away from the trunk of the tree. ठीक है, फर्टिलाइजर शुड बी गिवन इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कितना में लगाएंगे, 1 to 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रक। टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज मस्ट बी अप्लाइड व्हेन द प्लांट नीड इट। Timing depend on the types of fertilizer and climate. Fruit tree require more nutrient at the emergence of new flushes and differentiation of the floral bud. Utilize more during the course of fruit development. Nutrients should be available in February March, so it should be better to apply in October not to available to the tree in Feb March. तो न्यूट्रिएंट कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैन्योर, देखो बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर्स में कैटल डंग में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, पोल्ट्री मैन्योर में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। FYM जो कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें एक लिमिटेड अमाउंट में 0.5, 0.25 और 0.5 NPK होता है। रूरल कंपोस्ट का परसेंट कैस्टर केक में, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में कितना है, कोकोनट केक में, नीम केक में, ब्लड मिल, ग्राउंडनट केक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर है। उसके बाद है और इनऑर्गेनिक मैन्योर्स में सोडियम नाइट्रेट है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंट 16% है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% है। पोटेशियम नाइट्रेट में 13.8% है। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% है। यूरिया में 46% है। SSP में 16%। फास्फोरस है। डबल SSP में 32% है। ट्रिपल SP में 46 to 48% है। अब मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर इन सॉलिड स्टेट और ग्रैनुअल और डस्ट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर फील्ड। ठीक है, मेथड में पहला आ गया ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है, सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड पोटास do not readily move in the soil, therefore surface application may not be available to the tree, especially in the drier tract, leads to accumulation of the potassium in surface soil beyond detrimental level causing injury to plant. Surface application always stimulate weed growth. अब है बैंड प्लेसमेंट, application of fertilizer on the side of the row. Fertilizer in the solid liquid form can be applied. Quantity of fertilizer may be economist. ठीक है, उसके बाद है रिंग प्लेसमेंट, commonly followed in the fruit tree. Fertilizer are applied in the ring encircling the trunk
of the trees extending the entire canopy, and it is a more labor intensive and costly. Foliar application fertilizer are applied in the liquid form. They are easily absorbed by leaves. Fertilizer are applied in very low concentration, recommended when the nutrient are required in soil. तो हम लोग क्या क्या पहला देखें, ब्रॉडकास्टिंग। फिर इसमें क्या है, बैंड प्लेसमेंट में हम लोग साइड ऑफ रोज में कर रहे हैं। उसके बाद है इसमें रिंग फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब ट्रीज के चारों तरफ मिट्टी खोद के जो रिंग जैसा बनाते हैं। एक फोलियर स्प्रे जिसे हम लोग स्प्रेइंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं अप्लाइड इन द लिक्विड फॉर्म एज ए फोलियर स्प्रे, इजिली एब्जॉर्ब बाय लीव्स और वेरी लो टोलरेट टू द लिप्स। अब स्टार्टर सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म ऑफ fertilizer application, seedling or propagules are kept immersed of the root system and varying duration of action. The starter is prepared either by dissolving concentrated fertilizer mixture at the 1% से ज़्यादा। जो फर्टिलाइजर का फोलियर स्प्रे में सिंपल रहता है, लेकिन स्टार्टर सॉल्यूशन में ओनली फर्टिलाइजर का जो रेंज होता है वो 1% होता है। ठीक है, तो उसके बाद है ये हो गया स्टार्टर सॉल्यूशन का। फिर है फर्टिगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फर्टिलाइजर इरिगेशन वाटर के थ्रू ओपन या क्लोज सिस्टम में लाइक ये ड्रिप और नॉर्मल सिस्टम में करेंगे तो ये फर्टिगेशन हुआ। नाइट्रोजन एंड sulfur are principal nutrient applied. Phosphorus fertigation is less common because of formation of precipitate take place with high calcium and magnesium containing water. Advantage and nutrient, especially nitrogen, can be applied in several split dose at the time of greatest need of the plant. Nutrient is mixed with water applied directly near the root zone and as such इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रूट में जाता है क्योंकि पानी के साथ मिक्स होके जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर इज सेव्ड. Best result of fertigation are noticed when fertilizer is applied towards the middle of the irrigation period and their application terminated shortly before completion of irrigation. Use of soluble fertilizer improve use efficiency. The grower must consider the economic and advantage before deciding for using fertigation. Cut flower produce रूट क्रॉप में, वेजिटेबल में, ट्री इन ए डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इनटू द ट्री ट्रंक. Iron salt are ejected in chlorotic tree that are known to suffer from iron. Feeding needles. Several types of feeding needle or guns are available with this fertilizer either in dry form and water solution placed in hole. Factor affecting absorption and transport में क्या क्या आएगा कि मतलब हाई ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर, इंसिडेंट रेडिएशन, गुड CHO सप्लाई, chemical and physical property of nutrient dispersal, leaf character like leaf thickness, hairiness, wax coating on the leaf, generally more vigorous plant, young growing leaves, good capacity absorb, nitrogen applied in the form of urea 1% readily absorb, sodium and potassium readily absorb. Foliar application proved most effective where problem of nutrient fixation in soil is exit. So far, the most important use of foliar spray is in application of micronutrient. Foliar spray should be applied either with pressure spray active and potassium spray 3 to 5 grams. So while applying foliar spray, care should be taken ensure correct concentration और मॉर्निंग या इवनिंग के आवर और स्काई और क्लियर आवर में करना। तो ये देख लो पूरा डिफरेंट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये तुम लोग का प्रैक्टिकल में भी है। तो इसमें तुम लोग को मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, बैड प्लेसमेंट, रिंग प्लेसमेंट, फ्लोरियर प्रेस, स्टार्टर सॉल्यूशन और फर्टिगेशन मेथड इतना लिखना। फिर एक ट्री इंजेक्शन में मेथड है, फीडिंग नीडल्स है, तो ये सब थोड़ा सा देखना। ये सारा मेथड हो गया फर्टिलाइजर कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड। अगर इसमें भी कोई दिक्कत होता है, कैसे सब कुछ प्रोसेस दिया हुआ है अच्छे से, तुम लोग अपने फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक में यहाँ कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो ये सारा एक कंपाइल फॉर्म है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का। तो अगर इसमें कोई भी तुम लोग को डाउट आता है तो तुम लोग मुझे डायरेक्ट फोरम में डिस्कस कर सकते हो या कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओके देन, थैंक यू।